आरएसएस। आखिर आरएसएस से क्यों डरती है दुनिया? आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जिस संगठन की नींव रखी है, वो आज भारत में स्वयं सेवा, निस्वार्थ देशभक्ति और हिंदुत्व के आदर्शों को बढ़ाने वाला संघ बन चुका है। आरएसएस ने अपने आप को उस स्तर पर स्थापित कर लिया है जहां इसका समर्थन बेशुमार है और इसके विरोधी तो इसका नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि दुनिया की सभी बुरी और हिंदू विरोधी ताकतें आरएसएस से खौफ खाती हैं? आखिर उनकी आरएसएस के सामने फटती क्यों है? आज हम आपको आरएसएस से जुड़ी 10 अनसुनी और अनजान बातों के द्वारा आपको यही बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आरएसएस की विचारधारा वीर सावरकर से प्रभावित है। यही कारण है कि आरएसएस का मूल उद्देश्य है हिंदू धर्म के आदर्शों को बढ़ावा देना और हिंदुत्व को बुलंदी प्रदान करना। आरएसएस की छवि थोड़ी आक्रामक जरूर है, लेकिन हम किसी तरह के बेबुनियाद और अन्यायपूर्ण विवाद का समर्थन नहीं देते। हालांकि जब बात हिंदुत्व पर आती है तो आरएसएस इसके बचाव में सबसे आगे की पंक्ति में खड़ी नजर आती है। इसीलिए हिंदुत्व विरोधी ताकतों को आरएसएस से डर लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरएसएस में करीब 70 लाख सक्रिय सदस्य हैं और इसकी देश भर में करीब 85,000 शाखाएं भी सक्रिय रूप से चलती हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में आरएसएस की 8,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। केरल जैसे राज्य में जहां हिंदुत्व का इतना प्रभाव नहीं माना जाता, वहां भी आरएसएस के करीब 5,000 शाखाएं हैं। ये आंकड़े इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि आरएसएस की भारत देश के कोने कोने में कितनी मजबूत पकड़ है। आपको बता दूं कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी और हाल ही के समय में एक व्यक्ति के विरोध में अंधी हो चुकी कांग्रेस पार्टी भी आरएसएस से खास खौफ खाती है। इसका कारण है आरएसएस की हिंदुत्ववादी छवि, जो कांग्रेस की तथाकथित सेक्युलर छवि के खिलाफ जाती है और कांग्रेस को हर बार एक वर्ग विशेष के फायदे के लिए देश से दगा करने से रोकती है। कांग्रेस का आरएसएस से खौफ खाने का एक कारण चुनाव और देश में आरएसएस का मजबूत वर्चस्व भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की चाबी तक का रास्ता बनाने में आरएसएस का योगदान किसी भी स्थिति में नहीं भुलाया जा सकता। आरएसएस की छवि जरूर एक हिंदूवादी संघ की है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि हम हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म गुरुओं की तरह दूसरे धर्मों के लोगों को डरा धमकाकर और पैसे का लालच देकर उन्हें हिंदू बनाना चाहते हैं। आरएसएस की शाखाओं में हर धर्म के इंसान का स्वागत होता है और आरएसएस को दूसरे धर्म के त्योहारों पर विशेष आयोजन करते हुए भी देखा गया है। इसके कारण आरएसएस को न केवल हिंदू बल्कि देश के मुस्लिम और दूसरे धर्मों के लोगों का भी बड़ी संख्या में समर्थन हासिल है। कई लोग कहते हैं कि आरएसएस ने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बस संघ के लोगों को 1930 के नमक सत्याग्रह से दूर रखा था। इसके अलावा आरएसएस के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है। हालांकि आरएसएस न्याय के लिए अहिंसा के पथ पर तब तक चलना जानती है जब तक ये राष्ट्र और धर्म के हित में हो, नहीं तो महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी की इस भूमि ने हमें शस्त्र उठाना भी सिखाया है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान आरएसएस ने पाकिस्तानी पंजाब में फंसे कई हिंदू परिवारों की जान बचाई थी। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस की चाहे जितनी निंदा की और जितना विरोध किया, लेकिन आरएसएस ने अपने कार्यों से उन दोनों को भी आरएसएस के प्रति अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया था। भारत की सुप्रीम कोर्ट तक कह चुकी है कि भारतीय सेना के बाद अगर कोई भारत की सच्ची रक्षा कर रहा है तो वो है आरएसएस। पाकिस्तान के खिलाफ 1947 और 1965 के युद्ध में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी सेवाएं दी थी। आरएसएस का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं बजता, बल्कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इससे खौफ खाता है।
स्वतंत्रता के बाद आरएसएस पर कुल 3 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। देश में पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वालों और दूषित सेक्युलरवादियों ने 1948, 1975 और 1992 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन देश का सच्चा हित सोचने वाली आरएसएस न कभी झुकी है और न कभी झुकेगी। 1962 के चीन युद्ध में जब देश को खून की जरूरत थी तो वो आरएसएस के कार्यकर्ता ही थे जो बिना अपनी जान की परवाह के भारत भूमि के सपूतों की सेवाओं के लिए सबसे आगे खड़े रहे। और आज जब देश कोरोना संकट से गुजर रहा है, उस समय भी आरएसएस के लोग दिन रात मानव सेवा में लगे हुए हैं। तो बस यही कारण है जो आरएसएस को शक्ति प्रदान करते हैं और हर देश विरोधी मानसिकता वाले इंसान को उससे डरने पर मजबूर करती है। तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। आराध्य सैन सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जही बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। आराध्य सैन सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जही बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, सपूत मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। आराधन करे राष्ट्र आराधन। मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करे राष्ट्र अभिवादन।
हम करें। स्वयंसेवक के लिए भी कहा है, स्वयंसेवक कौन? स्वयं की इच्छा से देश का काम करने वाला वो स्वयंसेवक है। वो व्यापार कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, उनके द्वारा कोई भी राष्ट्र के अहित में काम होना नहीं चाहिए। उनके द्वारा हिंदुत्व से अलग कोई काम होना नहीं चाहिए। उनका निजी जीवन शुद्ध होना चाहिए, उनका आचरण अच्छा होना चाहिए, वो देश के जिम्मेदार नागरिक रहने चाहिए। कई बार पूछा जाता है कि संगठन पहले देश पहले, धर्म पहले देश पहले, तो बिल्कुल स्वयंसेवक मन में स्पष्ट रखे, देश सर्वोपरि है, शेष सब चीजें देश के बाद है। अपना इतिहास उलटकर, अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर, हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधन।